हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड आउट बाय फाइव फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं आप लोग की पिक कार्ड रीडिंग, हु विल यू मैरी एंड व्हेन यू विल गेट मैरी फ्रेंड्स। और ये जो रीडिंग है टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है। और ये आप लोग के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग होने वाली है। आप चाहें तो इस जो ग्रुप सिलेक्शन है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, या फिर आप इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करेंगे। जो आपका फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है तो आप 4 ऑफ वैंड्स को चूज़ करेंगे, या फिर जिनका भी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है आप सेकंड फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। या फिर जिनको भी ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अट्रैक्ट करा है तो आप सेकंड ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ करेंगे। या फिर अगर आपका बर्थडे 21 से 31 के बीच में आता है तो आप थर्ड ग्रुप चूज़ करेंगे। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और मैं मिलती हूँ आप लोग को रीडिंग में। अगर आपने 4 ऑफ वैंड्स को चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो लेट्स सी गाइस आपकी शादी जिनसे होगी उनकी क्या एनर्जीज हो सकती है। लेकिन सबसे पहले आपकी एनर्जीज हम चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर आपकी करंट पास्ट की सिचुएशन, राइट नाउ की सिचुएशन आपसे मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। आपकी करंट पास्ट की सिचुएशन और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन हो सकते हैं, आपकी शादी उनसे कब तक हो सकती है, इसमें हम जानेंगे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, मैं रेजोनेट में नॉट टू यू। सो आपसे जो भी रेजोनेट होता है उसे रखिएगा, बाकी को जान लीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, टैरो क्लास सीलिंग सेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एस श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव भी आती रहती हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट भी आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि नवरात्रि थी और काफ़ी फेस्टिवल हैं तो मैं बिज़ी चल रही थी। बट हाँ, अभी मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ, हमेशा आती रहती हूँ मैं लाइव वहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स अभी 5 दिन पहले ही लाइव आई थी। 3 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स है और जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, द फूल और 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वैंड्स और द डेवल का कार्ड है। सो जी, आपसे आपकी जो मुझे करंट टाइप की जो सिचुएशन दिख रही है, मे बी आपके ऊपर शायद बर्डन ज़्यादा है। आपको ना ही मैरिज से रिलेटेड ये आपके हर सभी टर्म से ही मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कि बर्डन हो सकता है। मे बी आप करियर में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और एक ही जगह अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। ये कुछ लोग के लिए एचएससी का भी हो सकता है और ये एसएससी का भी हो सकता है। ये चाहे 10th लेवल का हो, चाहे जब जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एसएससी की हम प्रिपरेशन करते हैं वो वाला हो, तो वो मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ है क्वालिफ़ाई। और आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो मुझे लगता है कि नहीं हो पाया है, आपको उसमें विक्ट्री नहीं मिल पाई है, इस तरीके से मुझे लग रहा है। आपको आपकी लाइफ़ में क्लियरिटी नहीं है कि आपको ज़िंदगी आपकी कहाँ लेके जा रही है। ना आपकी लव लाइफ़ में कुछ अच्छा हो पा रहा है, ना आपके करियर में अच्छा हो पा रहा है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो वहाँ पे भी या तो चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस हैं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इंसान सही है। और फैमिली वाले भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपके डिस्टर्ब हैं। आई फ़ील फ्रेंड्स, आप तो हैं बहुत ज़्यादा निष्पक्ष व्यक्ति, बट कहीं न कहीं डिसीज़न आप ले नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ़ में कि आपको ऐसा कौन-सा डिसीज़न लेना चाहिए जो आपके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो और आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं वो सक्सेस लेकर आए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ वैंड्स है,
और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है। ये एक जैसे ट्विन फ्लेम्स की जैसे कार्ड होते हैं ना, वैसे ही मिरर टाइप के मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, मिररिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 8 ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स है, जो कि स्टक चीज़ों को यहाँ से निकलते मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं वहाँ पे मुझे ये इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये अपने लाइफ में मूविंग फॉरवर्ड हैं, आगे चल रहे हैं, ये अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे वो आप मैस्कुलिन हो, यहाँ पे मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। आपके डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट की, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट की जो है अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट की अवेकनिंग का प्रोसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप मैस्कुलिन हो तो आपकी मुझे अवेकनिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस जो कि अवेकनिंग की प्रोसेस ही मुझे दिखा रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान रहे हो, वो कौन है, कैसे हैं, मतलब आपका जो हार्ट है वो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये खास तक उनके लिए मैसेज हो सकता है कि जो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और एग्जैक्टली कौन आपके पार्टनर है। अगर जानते हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन भी इसीलिए है, मिररिंग चीज़ें भी इसीलिए है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं दे पा रहे हो उतना। मुझे लग रहा है कि एफर्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप एफर्ट भी दे रहे हो, कहीं ना कहीं परेशान हो, क्योंकि आपका मतलब प्लानिंग या स्ट्रैटेजी मुझे उतना ढंग से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ पे ध्यान दें ताकि आपकी जो भी ऑब्स्टिकल है लाइफ में रिलीज़ हो। और अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपने येलो, ऑरेंज और रेड कलर के कोई प्रिंटेड ड्रेस पहन रखा है, या फिर ब्लैक और वाइट कलर का कोई कॉम्बिनेशन का कोई ड्रेस पहना है, और या फिर वायलेट या फिर पर्पल कलर का आपने कुछ पहन रखा है, और या फिर मे बी येलो हो, बहुत कम येलो हो सकता है, येलो और ब्लैक प्रिंटेड ड्रेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ब्लैक, रेड और येलो के कॉम्बिनेशन का भी ड्रेस दिख रहा है, इसका कोई प्रिंटेड ड्रेस हो सकता है। इस तरीके का कोई ड्रेस पहन रखा है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, रैशनल माइंड के पर्सन होंगे। ये या तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है, उनकी इंगेजमेंट या शादी वगैरह जो है ब्रेक हुई हो सकती है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इसलिए शायद ये 3 ऑफ वैंड्स और द हाई प्रीस्टेस, या फिर ये आपकी सिचुएशन है या इनकी सिचुएशन है जहाँ पे होपलेस हैं। इनको ये नहीं लग रहा है कि, या फिर आपको नहीं लग रहा है अगर आपकी सिचुएशन है ये, कि आपकी शादी हो सकती है, आपका घर फैमिली हो सकता है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ सकता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न टाइप का मुझे दिख रहा है। और विद द फूल मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा एक होप बनकर आएगा। विद द एस ऑफ कप्स, विद द फूल, एक होप, एक क्लियरिटी बनकर आएगा। और हो सकता है कि अगर इनकी ऐसी एनर्जीज है तो आप इनकी लाइफ में होप एंड क्लियरिटी बनकर जाओगे। मुझे काफ़ी हद तक ये वाइब्स आ रही है फ्रेंड्स कि आप ना अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा, लड़की या लड़का, बहुत ज़्यादा आप केयर करोगे, और उनको जो है आप फुलफिलमेंट देने की ज़्यादा कोशिश करोगे। और आई फील कि आप दोनों मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग चीज़ें, रनिंग एंड चेजिंग की चीज़ें ज़्यादा आई है। और ये भी है कि अगर आपको मालूम है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इनर वर्क करें। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस में हो, तो आपको इनर वर्क करना ही है किसी भी तरीके से। अगर आप यूनियन चाहते हैं, डिवाइन यूनियन चाहते हैं, तो आपको हीलिंग करना ही पड़ेगा। सो आप हीलिंग कीजिए। यहाँ पे जो कि मुझे मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे वैसे सारे ही एलिमेंट्स हैं, एयर साइन है, और वाटर साइन है, और अर्थ साइन है, फायर साइन है, सारे ही साइन है, बट जो डोमिनेट यहाँ पे ज़्यादा है वो है लिब्रा, बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेजिटेरियस है, एरीज है, लियो है, और टॉरस, वर्गो है, ये ज़्यादा मुझे डोमिनेट यहाँ पे दिख रहा है स्पेसिफिकली। अच्छा, इनके बर्थ चार्ट में ना मुझे ये भी दिख रहा है, या फिर आपके जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, या फिर जुपिटर का कुछ प्रभाव हो सकता है इनके या आपकी लाइफ में। अच्छा, जिनके बर्थ चार्ट में प्रभावित होगा उसका डेफिनेटली मुझे लगता है, अगर लड़की होगी तो उसकी शादी वगैरह ब्रेक हुई हो सकती है, इंगेजमेंट वगैरह, और शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ये ब्लॉकेजेस फेस कर रही होंगी। और जिनके लिए मार्स का इफेक्ट है, डेफिनेटली दोनों ही, लड़की या लड़का, कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड डिले को फेस करेंगे। और सन का अगर प्रभाव है तो डेफिनेटली फादर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनको झूठे केस में फंसाया गया हो, या आपको फंसाया जा रहा है, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि लीगल कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर ये डिवोर्स नहीं होंगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे लीगल कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनको या इनकी फैमिली को,
कोई ना कोई ये हो सकता है जैसे लीगल प्रोसेस में ना जानबूझ के मतलब गलत तरीके से फँसा देना, ये इस तरीके का मुझे कुछ केस वगैरह दिख रहा है इनके घर में। स्टॉर्म वार्न मी एज़ यू कैन सी, देखो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, इनकी लाइफ़ में एक तरफ से आप कह सकते हो आफ़त जैसे होता नहीं है, वो आया रहेगा। और या फिर आपकी लाइफ़ में ये हो सकता है जब आप मिलेंगे अटैचमेंट, इनके साथ मिलने के बाद आपको इनसे इतना अटैचमेंट होगा कि आप कहीं न कहीं हम अपने पेन को भूलेंगे। यहाँ पे 10 और 5 आया है एज़ यू कैन सी, 5 5 10 होता है। और अगर इसमें से भी 10 में से 5 निकाल दो तो यहाँ पे भी 5 बच जाएगा। तो ये कंपैटिबल कनेक्शन होगा, आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करोगे स्ट्रैटेजी। डेफ़िनिटली यूनिवर्स कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है और अवेकनिंग प्रोसेस पे आपको लेकर आ रही है एक्शन। और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट और डोर टू रोमांस, सो डेफ़िनिटली ये आपके ट्विन फ्लेम है। और कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकते हैं, बट यहाँ पे हाईली मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन तो ट्विन फ्लेम ही होगा आपका। और आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही होगा यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग का कनेक्शन इस टाइप से होगा कि जितने भी प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्स्टिकल आ जाए, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली मतलब उस चीज़ को रिलीज़ कर लोगे। लाइफ़ के पर्पस को ये भी दिख रहा है स्ट्रैटेजी कार्ड से कि उसे आप फुलफ़िल करोगे, ठीक है? फुलफ़िलिंग की मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि फुलफ़िल आप करोगे। और यहाँ पे आया है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, टेक ऑन वन स्टेप एट टाइम टू हैप्पीनेस। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है चीज़ों के बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया था शायद से। मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, शायद मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक्शन की कमी है, तो आपको एक्शन लेना है, स्टैंड लेना है, आपको खुद की हीलिंग करनी है। दूसरे पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है कि उनकी हीलिंग हो रही है या नहीं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। तो ये सोचने के बजाय आप खुद पे हीलिंग कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रेंड्स बेहतर रहेगा और आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी इस पर्सन के साथ। यहाँ पे आया है असिस्टेंस, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। ओके, वन मोर कार्ड मैं लूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स इंस्पिरेशंस एंड लव आर कमिंग टू यू। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग फ्रेंड्स हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंज, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर्ड। सो देखो, आपको देखो कैसे इनर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग करनी है और आपको ना फ़ोकस रहना है अपने डिज़ायर्स के ऊपर। आप किस कैसी एक्टिविटी कर रहे हो, उस पे भी ध्यान देना है, ताकि आपकी शादी में जो आने वाले टाइम में डिले दिख रहा है, वो डिले नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि आप दोनों का ग्रोथ ही एक साथ मुझे दिख रहा है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे डेफ़िनिटली नॉलेजेबल एंड स्टेबल माइंड के टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है? और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का ज़्यादा रोल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आया है मिरेकल, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो डेफिनेटली आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल यूनियन है। सो और मैं क्या कहूँ, शैडो। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ओ माय गॉड। यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 18 का कार्ड है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड और शायद से आपने द फूल का कार्ड भी देखा था, जो कि ये भी 0 से ही है, तो यानी न्यू बिगनिंग का कार्ड, द फूल का ही कार्ड इसको आप मान सकते हो। सो देखो, ये आपके शैडो सेल्फ होंगे। यहाँ पे मिलने के बाद भी आपकी शादी डिले में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि आपको अपने शैडो सेल्फ पे और इस इंसान को भी अपने शैडो सेल्फ पे काम करना है, इसलिए शायद इन एंड आउट की फेजेस आएंगी आप दोनों के बीच में। और स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में नहीं होगी जब तक आप अपने शैडो सेल्फ पे अपनी इनर वर्क नहीं करते हो तब। और जो लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं, आपको मालूम ही है कि किस चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में। तो यस, आपको इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर हीलिंग करना है, ठीक है? और देखो, यहाँ पे आपकी शादी कब तक हो सकती है, यहाँ पे अगर आपकी एज कम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एज कम वालों की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही थी। तो अगर आपकी एज कम है, अगर आप 20 एटलीस्ट आप जो है 22 के नीचे हैं, अगर आप 22 के नीचे हैं तो हो सकता है आपकी शादी 6 साल पहुँचे कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे डिले दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप इनफ वर्क करते हैं तो ये 6 साल टल सकता है। 6 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है और 5 साल भी हो सकता है, और कुछ लोग के लिए 8 साल तक भी दिख रहा है। इस इंसान के साथ आप कार्मिक पैटर्न में रहोगे अपने ट्विन फ्लेम के, क्योंकि कहीं न कहीं आप इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये वाली चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो, सो डेफिनिटली आप लोग की यूनियन जल्दी हो जाएगी विदिन 6 मंथ। और अगर जैसे आप इन्हें जानते हो या फिर आपको ये रियलाइज़ है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आपका टेलीपैथिक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी विदिन 18 मंथ, विदिन 12 मंथ आपका रीयूनियन किसी के साथ हो सकता है। यहाँ पे 1 ईयर 8 मंथ दिख रहा है, या मुझे नेक्स्ट ईयर का जो प्रोबेबली ईयर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके लिए दिखा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ ग्रुप नंबर 1। आपको ये रीडिंग कैसा लगा? आपसे कितनी हद तक रेज़ोनेट हुआ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो यार। आप लोग के कमेंट जो रहते हैं, फीडबैक होते हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरे लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मायने रखती है जिन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ है, राइट? उनको ये नहीं पता है कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर आपको टैरो रीडिंग्स पता है, आपको एनर्जीज इसकी पता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कितने हद तक रेजोनेट हुआ, क्या चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट हुई हैं। तो उन्हें भी कैसा ये फील होगा कि हाँ, ये चीज़ क्या है, क्योंकि काफ़ी हमारे व्यूअर होते हैं जो न्यू होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या है, ये सच होता है या नहीं। सो डेफिनेटली टैरो रीडिंग सच होती है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो ये सच ही होता है, और आपसे जो भी रेजोनेट होता है कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग है आने वाले टाइम पे वो ट्रू ही होगी। आपको ये विश्वास भी रखना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय, टेक केयर। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 7 ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, तो लेट्स सी आपकी शादी जो है किससे होगी। लेकिन थोड़ा बहुत आपकी पहले करंट सिचुएशन भी देखेंगे, ताकि आप अपनी रीडिंग से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। और ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। तो ओपन माइंड रहिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एट श्रद्धा द्विवेदी। मैं इसी यूज़र नेम आईडी से हूँ, और वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे पोस्ट भी लेकर आती रहती हूँ, लाइव भी रहती हूँ वहाँ पे। हमेशा तो उतना पॉसिबल नहीं होता है, बट हाँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी, तो क्वेश्चंस ले लेती थी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, बट हाँ, मैं लाइव ज़रूर आऊँगी जल्दी। और मैं टाइम ड्यूरेशन भी लाइव सेशन में बता दूँगी। और जब भी मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे नाइट में ही आती हूँ, तो नाइट का ही टाइमिंग होता है, क्योंकि पूरा काम से मैं फ्री हो जाती हूँ नाइट में। ठीक है, तो जल्द मैं ट्राई करूँगी कि विदिन 1 वीक के अंदर अंदर आ जाऊँ। ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे द डेविल आया है, और यहाँ पे आया है 9 ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये द फूल है, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, द हीरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्ड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया, और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, द सन। ओके, यहाँ पे आया है द वर्ल्ड, और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन ही बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही मतलब सारे ही साइन कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइंस ही हैं। बट यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है, कैंसर दिख रहा है, और पाइसेस दिख रहा है, लिब्रा, जेमिनी दिख रहा है, और एरीज वर्गो भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा ये डोमिनेट यहाँ पे स्पेसिफिकली दिख रहे हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग होती है, तो यहाँ पे आप लोग की ज़ोडिएक साइन मायने नहीं रखती है। आपकी यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मायने रखती है, और आपकी एनर्जी से ही आपको कनेक्ट करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशनशिप आप लोग की पहले दिख रही है, कि आप लोग ना हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा मतलब घिरे हुए हो। हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, जैसे हेडेक है, एंग्जायटी है, डिप्रेशन भी है कुछ लोग को, या फिर आपने रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी हो सकती है, विदिन 2-3 साल की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोग की, कि आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है, और आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो। ये भी कुछ हद तक, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, वो इंसान आपको गालियाँ देता था, आपको अब्यूज़ करता था, फाइनेंशियली आपसे पैसे माँगता था, आपसे आपका गलत इस्तेमाल किया है। आई डोंट नो कि किसके लिए है। अब्यूसिंग की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है, कि आप ना अब्यूज़ हुए हो किसी न किसी से, और आपको इस तरीके से मुझे आ रही है, आपके टैलेंट का भी यूज़ कहीं न कहीं से किया गया। आपसे लोग काम करवा लेते थे, बट जहाँ पे आप कह सकते हो कि एप्रिशिएशंस की बात आती थी, पैसे तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे एप्रिशिएशंस भी नहीं मिलता था आपको। जैसे ये कह देते थे लोग खुले तौर पे कि अरे आपने किया ही क्या है, उल्टा मेरा काम बिगड़ गया है, ये वो, इस तरीके की मुझे बातें ज़्यादा दिख रही हैं आपके साथ। और
आपका काम बिगाड़ने की भी ज़्यादा कोशिश की गई है। जैसे दूसरे के लिए गड्ढा खोदा ना, तो वही आपके साथ हुआ है कि आपके लिए हमेशा लोग गड्ढे खोदते थे। आपके मतलब इस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग, कार्मिक पैटर्न्स ज़्यादा हुए हैं। और आई फ़ील कि कुछ लोग इससे द वर्ल्ड के साथ मे बी ओवरकम भी कर लिए हैं। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। आप टैरो रीडर भी हो सकते हो, और या फिर आप हीलर हो, या फिर आप जर्नलिस्ट हो, और मे बी स्टेबल कुछ भी आप कर रहे हो, अपने पैर पे हो, ठीक है? अपने बलबूतों पे हो। लेकिन कुछ लोग की ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपकी अभी की है, आप रिसेंट पास्ट में ही कुछ हद तक बिट्रेट हुए हो, बैक स्टेप हुए हो। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप अपने घर से दूर रह रहे हो, कुछ लोग डिस्टेंस में रह रहे हो आपको के वर्क से रिलेटेड। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपकी जो जनरल रीडिंग है आपसे कनेक्ट हो पाए, और आप कुछ ना कुछ यहाँ से मैसेज ज़रूर लेके जाएँ, ठीक है? और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं पे रिलोकेट भी करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ आपकी फैमिली की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर मुझे दिख रहा है कि आप उतना ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं हो अपनी फैमिली से। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैसेज है, तो मैंने बता दिया कि आप उतना अपनी फैमिली वालों से खुश नहीं हैं। कुछ ना कुछ मतलब मनमुटाव सा है यहाँ पे। आप चाहते हो कि ऐसा कुछ चीज़ें ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी एफर्ट नहीं होती है, आपकी पूरी तरीके से एफर्ट होती है, बट लोग उसको आपकी फैमिली मेंबर्स में नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अच्छा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? तो यहाँ पे जो कि ये पर्सन है आपको जब मिलेंगे, ये या तो आप अपनी लाइफ में कुछ एंड कर रहे होगे, यहाँ पे एंडिंग की ज़्यादा ये वाइब्स आ रही है। आप चाहे ये पर्सन मैरिज को, रिलेशनशिप को, और हो सकता है किसी करियर को ख़त्म कर रहे होंगे, एक करियर से दूसरे करियर में स्विच हो रहे होंगे। और अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और एनर्जीज़ आ रही है कि इनका कोई बिज़नेस भी हो सकता है जो सी बीचेस के थ्रू होता होगा। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सामान है, तो ये समुद्री तरीके से ज़्यादा आता है, शिपिंग शिप से ज़्यादा मुझे आते हुए, ले जाते हुए ज़्यादा दिख रहा है। नेवी से रिलेटेड वर्क हो सकता है इनका। और आई फ़ील ये या तो कोई सर्जन है, डॉक्टर है, ठीक है? ये वाली एनर्जीज़ ज़्यादा मुझे दिख रही है, या फिर ये जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्च वगैरह का कोई काम है, केमिस्ट है। तो ये तरीके का ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है, और बिज़नेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है। सो आई फ़ील यहाँ पे हीरोफ़ेंट भी आ गया है, तो आपकी शादी जो है डेस्टिन्ड पर्सन से ही होगी, अच्छे इंसान से ही होगी। लेकिन आपकी मतलब शादी में ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे आपकी फ़ैमिली जो है इस शादी को अप्रोच नहीं कर रही है, या आप इस शादी को अप्रोच नहीं कर रहे हो, या ये पर्सन इस शादी को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मतलब अप्रोचेज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रमित ज़्यादा दिख रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द सन है, और काफ़ी ऐसे कार्ड हैं जो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये दिख रहा है कि अप्रोच मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ ना वाली सिचुएशन शायद से आपकी लाइफ में रहेंगे, चाहे ये लव मैरिज है, चाहे ये अरेंज मैरिज है। ये मतलब हाँ ना हाँ ना हाँ वाली सिचुएशन बनी रहेगी। शादी कब करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, मतलब सब कुछ तैयारी के साथ साथ आप लोग बैठे रहोगे, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ेगी, और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा उससे ख़राब भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पे आया है फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, यहाँ पे 2 बार द वर्ल्ड आया है, और यू कैन सी द वर्ल्ड, और यहाँ पे रोमांस, डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक से आया है हॉस्टिलिटीज एंड थिंकिंग मैन। सो यस, मुझे लगता है कि आपकी जो शादी है डिवाइन काउंटर पार्ट से मुझे लग रहा है कि होगी, आपकी ये सोलमेट हो सकते हैं। और आप ना मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहोगे इनसे, ये आपसे ट्रैवल करके मिलने आएंगे, ऐसा कुछ हद तक दिख रहा है। अगर आप सेम सिटी स्टेट से भी होगे तो भी मुझे डिस्टेंस में जाते हुए ज़्यादा दिख रहा हो कि या तो आप मिलोगे तो मिल लिए हो तो ये चले जाएंगे, या फिर शादी के पहले का ये मुझे ज़्यादा परिस्थिति दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप नहीं भी जानते तो भी ये इसी टाइप के पर्सन है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड आपको कहीं पे रिलोकेट करना पड़ सकता है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि इनकी वर्क कुछ इस तरीके से है जहाँ पे इनको ट्रैवल करना पड़ता है, चीज़ों को लेकर समझना पड़ता है। तो आई फ़ील कि आप दोनों एक साथ रहेंगे और बार-बार रिलोकेट करेंगे। सो आपको, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पर्सन के साथ, कि लाइफ़ की जो एन्जॉयमेंट है इनके साथ ही आपको मिलेगी, ठीक है? और ये जो रिलेशनशिप है मुझे कंप्लीट फ़ील कराते हुए दिख रहा है, और आपको ना अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बॉन्ड फ़ील होगा आपको, और इनको दोनों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यू मेड फॉर ईच अदर, ठीक है? यहाँ पे आया है लॉर्ड गणेशा, और यहाँ पे है हाइज़र लर्निंग। मैंने आपको पहले कहा कि आप दोनों कंप्लीट करने के लिए मिलोगे, और कहीं न कहीं से कुछ यहाँ पे सोल पर्पस है। यहाँ पे केयर, कंपैशन, बॉटम ऑफ द डेक से आया है फेसिंग फियर।
मेजर स्पिरिचुअल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू श्योर। ओके, यहाँ पे आया है infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support connections are increasing। और यहाँ पे है मेरे पास you have learned from experiences, more inner studies is now required to further progress। और यहाँ पे है मेरे पास choose to be love, do what is a light for everyone involved, offers a helping heart। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है फ्रेंड्स। दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिया है। मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में शायद से एज गैप हो सकता है, या आपसे एज में बड़े हैं, या फिर अगर छोटे भी हैं तो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स चीज़ों को लेकर मतलब फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। और जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस को चाहिए होता है, ये इनकी एनर्जीज दिख रही है काफ़ी हद तक कि इन्हें स्ट्रगल ऑब्स्टिकल प्राप्त हुआ है काफ़ी। जो चीज़ इनको 18 में मिलनी चाहिए वो 18 में ना मिलकर 2022 में मिली है, ऐसा मुझे कुछ हद तक दिख रहा है। मतलब वो मैं ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी उम्र की बात कर रही हूँ कि जो चीज़ इनको 18 ईयर में मिलना चाहिए था, ठीक है, या फिर 8 साल में मिलना चाहिए था, वो 10 साल में मिली है। तो इनको कहीं न कहीं स्ट्रगल ज़्यादा फेस करना पड़ा है। लेकिन आपकी शादी मुझे एक दूसरे के लिए लकी ही दिखाई दे रही है। आप लोग की लाइफ में जितने भी संघर्ष हुए हैं, सो डोंट वरी, ये संघर्ष कहीं न कहीं से पेफुल ज़रूर होगा। और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर ही लेकर आएँगे, ऐसा मुझे कुछ हद तक दिख रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज हो सकता है। यहाँ पे डिसेप्शन इन वे बेस चक्रा, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक से आया है ट्रम्प, और यहाँ पे विस्डम। सो मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपने बेस चक्रा पे काम करना चाहिए, या फिर अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ तो यहाँ पे बेस चक्र मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। कोई ऐसा इंसान भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, और ये इंसान जो भी धर्म के हैं, रिलीजियस से हैं, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से ट्रेडिशनली निभाते हैं। और मुझे ये दिख रहा है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड इनका प्रभाव ज़्यादा रहेगा वहाँ पे। ये मतलब पैसों के ऊपर मतलब आप कह सकते हो एक तरफ से कि इनका रुझान हो सकता है। और इनको सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कि नहीं होगा, इन्हें और ग्रोथ चाहिए, और एम्बिशियस, काफ़ी एम्बिशियस टाइप के ये पर्सन है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। इनकी वो ग्रोथ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इन चीज़ों को लेकर इनका ध्यान आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। और डेफ़िनेटली ये एक न्यू स्टार्ट आपकी मैरिज की दिख रही है। और मतलब ये एक्सपीरियंस होगा आपको जहाँ पे कभी भी किसी के साथ आपको एक्सपीरियंस इस पर्सन के अलावा नहीं हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो 7 और 8 दोनों ही है, तो मतलब यहाँ पे 7 + 1 तो 8 की ये ज़्यादा एनर्जीज़ दे रही है मुझे। यहाँ पे इन्फिनिट लव मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपसे कितने हद तक रेज़ोनेट हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए भाई। बाय बाय, टेक केयर। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड को, अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है, तो लेट्स सी मैं इस तरीके से कार्ड रखूँगी ताकि आपको ग्रुप का पता चले कि क्या चल रहा है। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड को, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपकी जो है शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है शादी, और आपके पार्टनर की क्या साइंस हो सकती हैं जिससे आप उनसे रिलेट कर पाओगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके फ्यूचर स्पाउस से पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत एनर्जीज़ की बात करूँगी। सो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग की फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, सारी ही चीज़ें रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं होती है तो ओपन माइंड फ्रेंड्स रहिए, ये जनरल रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग फ्रेंड्स बाय कर सकते हो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। जो स्क्रीन पे नंबर है वो मेरा ही है, आप इसी नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एज श्रद्धा द्विवेदी। मैं वहाँ पे अक्सर लाइव आती रहती हूँ। और मैं आप लोग को मेरा तो वैसे टाइमिंग नाइट में ही रहता है। और मैं एक बार लाइव आकर ना आपको जो मेरा टाइम रूटीन है मैं बता दूँगी, और कब मैं आऊँगी एग्जैक्ट मैं बता दूँगी, ठीक है। वैसे मैं जब भी फ्री होती हूँ आ जाती हूँ, बट एक एग्जैक्ट टाइम भी बनाऊँगी आपके लिए कि जिससे आपको याद रहे और उसी टाइम पे आप रीच करो मेरे मेरे तक, ठीक है। यहाँ पे है द हीरोफेंट,
एट ऑफ स्वर्ड्स, द एम्परर है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, द फूल। मेरे ख्याल से आज तीनों ही ग्रुप में द फूल का कार्ड आया ही है, द लवर। ओके, यहाँ पे आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। OMG। ओके, यहाँ पे देखो किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं इस तरीके से रख लूँगी क्योंकि ये आपके लिए मैसेज ही हो सकता है। सो देखो, मुझे जो आई है, मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों म्यूचुअली देखो, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से ही रेजोनेट होगी। मुझे ये तरीके की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है हमारे कुछ व्यूवर, आपने ऐसे पर्सन से डील किया है जो ऑलरेडी मैरिड रहे हों, या फिर आप मैरिड रहे हों, वो मतलब सिंगल रहे हों, मतलब ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट रहे हों, ठीक है। मतलब डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के बीच में, और जहाँ पे स्टैंड आपके पार्टनर ने नहीं लिया है, ठीक है, ये वाली कुछ एनर्जीज दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि यू नो आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हो, जब जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो डिवोर्सी होंगे दोनों म्यूचुअली, या फिर दोनों ही म्यूचुअली विदड्रॉ होंगे, ऐसा कुछ चांसेस मुझे सिनेरियो दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको ना आपकी लाइफ में उतनी तो ऑब्स्टिकल खास मुझे दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए दिख रही है, और ये भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि जॉब नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा है लाइफ में, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे ज़्यादा यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा ही चीज़ लोगों से रेजोनेट होगा। ऑब्स्टिकल है जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, बट यहाँ पे मुझे मूव की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। आपको मूव करना है, डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई ग्रोथ चाहिए तो आप स्टैंड लीजिए, एक्शन लीजिए, डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगा। ऑलराइट, ये आपकी कुछ सिचुएशन दिख रही है। और मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, और आपकी लाइफ में एक ना इमेज बन जाती है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर कि इस तरीके का कुछ इमेज है। तो हो सकता है कि वो ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द हीरोफेंट है, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, जो कि मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट शादी होगी, विश कम ट्रू, ड्रीम लाइफ का मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, ड्रीम पार्टनर। और जिनसे आपकी शादी होगी ये इंसान तो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, क्लियर होंगे, ये क्लियर माइंड के होंगे, इनको कब क्या कैसे करना है, मतलब इनके दिमाग में ना क्रिएटिव आइडियाज़ हमेशा आप देखोगे कि आते रहते हैं। इनकी लाइफ में क्रिएटिव आइडियाज़ की ना भरमार लगी रहती है, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी ये क्लियर माइंड के होंगे, काफ़ी शार्प मुझे नेचर इनका दिख रहा है। जो कहना है, बोलना है, मुँह पे बोल देना है, लेकिन मतलब शर्माना नहीं है, या तो मतलब सोचना नहीं है, दोनों ही ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सोचना है, शर्माना दोनों ही नहीं है, जो बोलना है, जो कहना है, फ्रंट ऑफ मुँह पे बोल दो, बस वही मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ एनर्जीज़ आपका फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आप फीमेल हो तो मुझे ये दिख रहा है कि डेफ़िनेटली ये आपको एज़ अ क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसे आपको कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, या फिर आप अगर आप जॉब करते हो तो आपको ये कह रहे हैं कि अरे जॉब क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। तो ये थोड़े से पॉजिटिव टाइप के दिख रहे हैं, और स्टॉकर भी दिख रहे हैं कि ये स्टॉक करेंगे आपको बहुत ज़्यादा, और ये आपको भले शो ऑफ ना करें कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्टॉकिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है। ये आपको स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया पे, और काफ़ी आपसे पूछताछ करेंगे, थोड़ा-सा ये वाली एनर्जीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग आपसे करें। सो ये चीज़ हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, ओवर पॉसेसिव आपको फ़ील हो सकता है कि ओवर पॉसेसिव है ये। ओके, तो ये कुछ है, आप थोड़ा बहुत इनको लेकर कन्फ्यूज़न में रहोगे कि इंसान ये चाहते क्या है, सच में ये नाटक है, या फिर ये सच में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ शो ऑफ जैसा फ़ील हो रहा है कि शो ऑफ हो सकता है कि आपको ये फ़ील हो या इनको ये फ़ील हो, क्योंकि अनवांटेड मतलब केयर, यहाँ पे द लवर का कार्ड है। आई फील कि डेफिनेटली आप लोग शादी से पहले डेट ज़्यादा करोगे, भले आप लोग लव मैरिज शादी करो या ना करो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही अगर मिल रहे हो तो भी मुझे ये दिख रहा है कि चोरी चोरी तो डेट है, यहाँ पे डेटिंग की वाइब्स है कि आप डेट करोगे, एक दूसरे से पैशनेट कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फील करोगे एक दूसरे के साथ, एक कम्प्लीशन है। और यहाँ पे दोनों ही एक ही कार्ड है, तो कहीं न कहीं से ये मुझे स्पिरिचुअल यूनियन ही दिख रहा है, जैसे एक मतलब तीनों ही ग्रुप के लिए ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसी ही वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ क्वाइन, मुझे हार्ट की वाइब्स आ रही थी।
यहाँ पे है इंडिसीजन, और यहाँ पे आया है फिफ्थ चक्र आर्किड, और यहाँ पे आया है हीलिंग ऑफ द एजेस, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और ब्लॉसमिक अबंडेंस। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपको ना अपनी हार्ट चक्रा या फिर आपको ना थ्रॉट चक्रा हील करने चाहिए, या फिर ना ये इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये क्लियरली आपको कुछ चीज़ें बोल नहीं पाएंगे। क्लियर कम्युनिकेट मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आप रिलेशनशिप में भी आ जाते हो तो भी मुझे क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है। जहाँ पे एट द कुछ लोगों के लिए 5% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर कहीं पे जाकर आप या तो ये कमिटमेंट दे दें और एंगेजमेंट कर लें, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन का कार्ड है तो यस, और यहाँ पे 8 का भी कार्ड है, तो ये कार्मिक चीज़ों को शो करता है कि ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, अपने ऊपर काम करते रहना है, और मुझे ये दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियली आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड गिरा था, यहाँ पे लॉर्ड शिवा ट्रांसिडेंस आया है, यहाँ पे राइज अप ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन डांस विद द यूनिवर्स। ओके, मैं पहले और कार्ड ले लेती हूँ। Scared vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे कुछ हद तक दिख रहा है कि आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो। डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी हो सकती है, एज गैप हो सकता है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो हो सकता है कि आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो इनके लिए, या ये आपके लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेशंस मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। सो या मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि ये सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो, आप दोनों अट्रैक्शन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, और इसलिए शायद आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, या ये पर्सन आपके लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपसे ये सीनियर हों, बॉस हों, डिवोर्सी हों, तो हो सकता है कि आपसे अपनी फीलिंग छुपाएं या आप इनसे अपनी फीलिंग छुपाओ। बाउंड्रीज एक सेट कहीं ना कहीं से कर रहे हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, बट एट द डिवाइन टाइमिंग मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। डिसेप्शन एज इन वी न्यू बिगनिंग, ये तीनों ही ग्रुप में ओके यहाँ पे है टेम्पटेशन, यहाँ पे है सेक्रीफाइस और इमोशंस और विड्रॉल, और यहाँ पे मूविंग ऑन। सो मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपकी कुछ हद तक डार्क एनर्जी है, पास्ट में कुछ गलत आपके साथ हुआ है, सो उस फेयर के ऊपर आपको काम करना होगा। आपको मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जीज में आनी ही पड़ेगी। आपको कहीं ना कहीं से ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को, पर्सन को आपको शो करना ही है अपनी रिलेशनशिप में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और बाउंड्रीज देखो सेट मत करो। देखो, अगर आप जितना बाउंड्रीज सेट करोगे चीज़ें डिले में चली जाएगी। जो आपका इंट्यूशन कहता है आप उसको सुनो। ऑलराइट, और आपकी देखो शादी कब तक हो सकती है फ्रेंड्स? मुझे यहाँ पे 5 साल और 3 साल 2 साल की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि ये हो सकता है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ रहा है तो मैंने बता दिया, और कुछ लोगों के लिए ये आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।